हाँ, यस यस, कमिंग, बैठिए। अच्छा, आपने स्नातक कब किया है? सर 2016 में। 2016 में किया है। अच्छा अच्छा, सो पीजी क्यों नहीं किया? सर उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी में लगी। अच्छा अच्छा, सिविल सेवा में आपकी प्रथम वरीयता क्या है? सर बिहार प्रशासनिक सेवा। बिहार प्रशासनिक सेवा। बिहार प्रशासनिक सेवा में जब आपकी नियुक्ति होती है तो बता सकती हैं कि किस पद पर आप जाएंगी? सर वरीय उपसंहर्ता तो वरीय उपसमाहर्ता पद है या कैडर है, क्या है? सर वो एक पद है। कैडर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अच्छा, वरीय उपसमाहर्ता क्या क्या कार्य होगा? सर जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसे लागू करना, उसकी मॉनिटरिंग करना और जो मेरा कार्य क्षेत्र होगा उसमें लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना। अच्छा अच्छा, जैसे सपोज कीजिए कि जैसे भी किसान आंदोलन हो रहे हैं पंजाब हरियाणा में, है ना, दिल्ली के पास, उसी तरह कोई समस्याएं यहाँ अगर होती है आपके क्षेत्र में जहाँ पे नियुक्ति होती है तो आप किस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे? इस तरह की परेशानी अगर दिल्ली में जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर मैं उस क्षेत्र में या फिर उस एरिया में, अगर मेरे एरिया में ऐसा कुछ होता है तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि शांति व्यवस्था बहाल हो, जैसे कि वहाँ पे कोई राइट्स वगैरह ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें एक जगह प्रोवाइड किया जाए ताकि वो एक जगह जाके और अपना वो प्रोटेस्ट कर सकें। सरकार उनकी जो बातें हैं उनको सुनूंगी और सरकार से जो भी जो अधिकारी होंगे उनके समक्ष में रखने का प्रयास करेंगे। अच्छा अच्छा, जैसे आपने कहा शांतिपूर्ण अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो आप उनको जगह देंगी, और अगर एजिटेट करते हैं ठीक है तब क्या करेंगी? अगर वो जो ऑब्वियसली उन्हें परमिशन लेना पड़ता है प्रोटेस्ट करने से पहले, अगर वो नहीं लेते हैं तो वो इलीगल होगा, फिर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो प्रशासन में काफ़ी कुछ कार्य करने होते हैं जिसमें 24 आवर्स ड्यूटी होती है, छुट्टी के दिनों में भी कार्य करने होते हैं, पर्व त्यौहार में भी काम करने होते हैं। अब एक महिला हैं, आप बताइए कि किस प्रकार से घर परिवार नौकरी और अपना व्यक्तिगत केयर करना, इसको कैसे मैनेज करेंगी? सर चूँकि मैं स्टार्टिंग से सिविल सेवा में ही आना चाहती हूँ तो परिवार का भी पूरा सपोर्ट रहा है, और जो भी कार्य मैं करूँगी तो मेरे परिवार का भी सपोर्ट रहेगा, और मैं टाइम मैनेजमेंट करूँगी, जितना टाइम मैं अपना सर्विस को दे पाती हूँ, और जैसे मुझे भी मौका मिलेगा मैं अपने फैमिली को भी देना। अच्छा, प्रशासन में सुधार के लिए कुछ आवश्यकता है क्या? ऐसा कुछ लगता है आपको कि कुछ सुधार भी होने चाहिए? सर बिहार के प्रशासन में देखें तो और ट्रांसपेरेंसी लाया जा सकता है, जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट ने काम तो किया ही है, लेकिन कुछ और ट्रांसपेरेंसी जैसे भ्रष्टाचार वगैरह है इसमें और कमियाँ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जब आएंगे तो आप इसमें क्या करेंगे? करप्शन को ओवरकम करने के लिए आपका क्या रोल होगा? तो सर सबसे पहले कि मैं खुद ही ऐसा करूँगी कि मैं खुद करप्शन में ना इन्वॉल्व हूँ, सबसे पहला तो ये मैं करूँगी, और बाकी अगर मेरे जूनियर वगैरह ऐसा कुछ करते हैं तो मैं पूरा सख्ती से निपटने का प्रयास करूँगी। वेरी गुड। अच्छा, आपने स्नातक में क्या आपने इतिहास रखा था, है ना, और ऑप्शनल पेपर आपका क्या है? हिस्ट्री है। अच्छा अच्छा, तो हिस्ट्री में कोई ऐसे प्रशासक का नाम बताइए जिनके नीतियों को आप अपने प्रशासनिक क्षेत्र में लागू करना चाहती हैं। शासक का नाम बताइए।
सर मुझे शेरशाह की नीतियाँ जैसे क्योंकि उन्होंने काफ़ी शांति व्यवस्था अपने क्षेत्र में व्यवस्थित तरीके से लागू किया था, उससे मैं कोशिश कुछ करूँगी। पॉइंट में और बताइए कि शेरशाह ने और क्या क्या किया था। सर लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया था, जैसे कि व्यापार के लिए जो भी सराय थी वहाँ पे उन्होंने एक पुलिस की भी व्यवस्था की थी ताकि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। चोरी डकैती के मामले जो थे वो बहुत कम हो चुके थे। सर ये मैं पूरा कोशिश करूँगी। रेवेन्यू में क्या क्या किया था वो, रेवेन्यू रिफॉर्म्स में क्या क्या किया था शेरशाह। सर रेवेन्यू के लिए उन्होंने क्या था कि जो मापी होती थी जो खेतों की या फिर कितना लगान वसूला जाए उसकी मपाई के लिए उन्होंने एक जैसे कि सर की दंडी का प्रयोग किया तो और जितना उपज होता था उसके अकॉर्डिंग ही लगान वसूला। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, आपके अंग्रेजों ने यहाँ पर जो बंदोबस्त किया था, रेवेन्यू सेटलमेंट किया था, तो सेटलमेंट का नाम तो आप जानती होंगी। अस्थायी बंदोबस्त। हाँ, और सर बिहार में तो स्थायी बंदोबस्त नहीं, पूरे इंडिया की बात हो रही है। एक रैयतवाड़ी था और दूसरा महालवाड़ी था। अच्छा, एक तालुकेदारी भी कोई था क्या। अच्छा, इन व्यवस्थाओं में सबसे अच्छा कौन था आपके विचार से, इसमें सबसे अच्छा किसको आप मानती हैं। सर रैयतवाड़ी मुझे शायद ज़्यादा अच्छा शायद अच्छा लगता है। सर ज़्यादा अच्छा लगता है रैयतवाड़ी। अच्छा, आप अपने 2 वीकनेस को बताइए। सर हो गया। सर मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी और मुझे अगल बगल अगर कुछ गलत होता है तो वो मुझे पसंद नहीं। अच्छा, तो फिर प्रशासन में तो इमोशन का काम नहीं है, वहाँ पर दूसरी समस्याएं होंगी आपको। सर मैं इमोशनल होती हूँ पर जल्दी उसे टैकल कर लेती हूँ, उसे कंट्रोल कर लेती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आजकल एआई बहुत चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो बताइए कि इसके बारे में क्या है, क्यों इतना चर्चा में है। सर अभी प्रेजेंट में अगर एआई का देखें तो काफ़ी रोल बढ़ चुका है और अभी देख रहे हैं कि हर चीज़ लॉकडाउन की वजह से या फिर कोविड की वजह से मैनुअल बहुत सारी चीज़ों को करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑपरेटर जो है वो ऑनलाइन किया जाए या फिर कंप्यूटर से ही काम किया जाए। इस वजह से थोड़ा क्या है ये, यही है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि जैसे कि कोई भी काम जैसे मानव करता है अपनी बुद्धि के आधार पर, उसी तरीके से कंप्यूटर भी अपना थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके उस कार्य को कर सकता है। बता सकते हैं भारत में एआई का जनक किसे माना जाता है। सॉरी सर। एआई के संदर्भ में 5th जनरेशन कंसेप्ट के बारे में कोई आइडिया आपको। तो हिस्ट्री आपका ऑप्शनल रहा है और हिस्ट्री से आपने ग्रेजुएशन भी किया है। तो बता सकते इतिहास क्या है, किसको इतिहास कहेंगे हम। सर इतिहास सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जितने भी शासक हुए हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनसे रिलेटेड राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। जो भी घटनाएं घट गई हैं सबका हम अध्ययन करते हैं। जो भी साक्ष्य मिलते हैं फैक्ट्स के अनुसार, कालक्रम के अनुसार उनका हम अध्ययन करते हैं। अभी आप शेरशाह के बारे में बात कर रही थी और शेरशाह के प्रशासन के बारे में बता रही थी और आपने कहा कि उसका पुलिसिंग बहुत अच्छा था। क्योंकि आपका ऑप्शन है तो आप बता सकती हैं कि वह कौन सा राइटर था, क्या नाम था उसका, जिसने कहा था कि शेरशाह के समय में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी कि कोई जीर्ण महिला, वृद्ध महिला भी अपने सर पे सोने की टुकड़ी भी रखकर कहीं आ जाती है तो उसमें से कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। ऐसा किसने कहा था। आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी युग के बारे में कुछ बताइए। गांधी जी के आगमन के बाद 1915 में जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, उसके बाद से 1947 तक का जो जीवन को गांधी युग के देखते हैं और उसमें जो नेशनल मूवमेंट था उसका तरीका बिल्कुल सत्याग्रह और अहिंसा की तरफ मुड़ जाता है और उसी अकॉर्डिंग स्वतंत्रता भी प्राप्त। गांधी के आने के बाद
ऐसा कौन सा बदलाव दिखा वो थोड़ा बताइए, जिससे कि हम पूरा उसको गांधी युग कह देते हैं। उनके आने के बाद से इंडिपेंडेंट तक का टाइम गांधी युग के नाम में आता है। तो क्या है बदलाव? गांधी जी के आने के बाद होता है कि जैसे उन्होंने सत्य हिंसा की बात की, तो फिर उनसे जनता ज़्यादा जुड़ गई, क्योंकि अगर किसी भीड़ को बुलाया जाए कि चलिए प्रोटेस्ट करना है, और तो सरकार दमन की नीति अपना लेती है अगर वो हिंसक होते हैं। लेकिन अहिंसक तरीके से किया इन्होंने, तो फिर सरकार भी दमन की नीति नहीं अपना पाती थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागी बने, महिलाएं भी उनसे जुड़ पाएँ, किसान भी जुड़ पाए। तो किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए एक नेतृत्व उन्होंने दिया, एक संगठन भी दिया उन्होंने, और एक आधार दिया कि किस, और एक प्रणाली दी कि इस आधार पे हम आंदोलन को चला सकते हैं। क्या बिहार को आप एक राज्य मानती हैं? सर, बिहार एक प्रांत है। राज्य के लिए जो 4 क्राइटेरिया है वो संप्रभुता, एक एरिया होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया। तो इसमें से क्या नहीं है बिहार के पास? संप्रभुता नहीं है, क्योंकि ये इंडिया के अंतर्गत आता है। क्या होता है ये संप्रभुता? संप्रभुता होता है सर कि हम किसी भी अगर कोई एग्रीमेंट करना है विदेशी देशों से, तो वो कर सकें। तो कहीं से कोई एग्रीमेंट करने की जो स्वतंत्रता है वही संप्रभुता है। जैसे संप्रभुता जैसे कि कोई बिहार जैसे है कि वो विदेशी मामलों में अपना निर्णय नहीं ले सकता है। ये भारत की संसद को संप्रभु मानते हैं आप? बिल्कुल सर। भारत की संसद, भारत की संसदीय संप्रभु है। कन्फर्म? यस सर। जुडिशरी को संप्रभु मानती हैं कि? सर, जुडिशरी संप्रभु नहीं है। लेकिन संसद संप्रभु है। अच्छा, क्वाड क्या है? क्वाड सर, क्वाड 4 देशों का समूह है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। और एक इन्होंने संगठन बनाया है ताकि एक आर्थिक भागीदारी चाइना को भी टैकल कर सके। अच्छा, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कौन है? बहुत चर्चा में रहे थे वो भारत से संदर्भित मुद्दों की वजह से। क्यों चर्चा में रहे थे वो बता सकते हैं? मुद्दा क्या था चर्चा का? कृषि बिल पर उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था कि खालिस्तानी मूवमेंट को उन्होंने बताया था कि खालिस्तानी सपोर्ट कर, इस वजह से चर्चा हुई। अच्छा, और नैन्सी पेलोसी का नाम सुनी? नैन्सी पेलोसी। अच्छा, वर्तमान में महिलाओं के प्रति अपराध जो हो रहे हैं इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार क्या कर रही है? तो सरकार तो जितने भी कानून है उसको लागू करने की पूरी कोशिश कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो भी है अपना टैकल कर रही है, और किया जाना चाहिए कि थोड़ा और गवर्नमेंट को और थोड़ा सख्ती से निपटना चाहिए, आदेश देना चाहिए जो भी अधिकारी वगैरह हैं कि ऐसी घटनाएं हैं, क्योंकि देख रहे हैं अभी भी कि FIR करने में अभी भी टाइम लग रहा है, देरी हो रही है। तो सरकार निर्देश दे कि इन सब मामलों को जल्द से जल्द FIR एटलीस्ट दर्ज कराया जाए। अच्छा, कृषि राज्य का विषय, कृषि केंद्र सरकार क्यों बिल ला रही है? सर, कृषि बिल्कुल राज्य का विषय है, लेकिन कृषि से जो ट्रेड, कॉमर्स वगैरह होता है वो समवर्ती सूची का विषय है, इस वजह से केंद्र ने कानून बनाया। अच्छा, तो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि कृषि बिल को हम चैलेंज करेंगे कोर्ट में, तो उनका फिर क्या आधार है? वो क्यों कह रहे हैं? सर, वो अपना आधार ये दे रहे हैं कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन ट्रेड कॉमर्स तो समवर्ती सूची का है, और जो सूची नंबर 33 है उसके अकॉर्डिंग होता है कि केंद्र कानून बना सकती है, और राज्य अगर कानून उस पर बनाता है फिर भी राज्य का कानून जो होगा वो केंद्र का जो कानून होगा वो ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो आप जो ये सूची नंबर 33 कंकरेंट लिस्ट की जो बात कर रही हैं, आप बता सकते हैं कि क्योंकि ये इसके आगे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वर्ड यूज़ किया गया है, आप उस वर्ड के बारे में बता सकते हैं कुछ? अच्छा, ये 33 कब ऐड हुआ था, इसके बारे में कुछ जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं? सर, ये 3रे संविधान संशोधन बिल्कुल, और वहीं पे कुछ चीज़ें लिखी गई थी। सर, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। अच्छा, महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार की
योजनाओं अगर बिहार सरकार की योजनाएं देखें तो कन्या उत्थान योजना, साइकिल योजना है, जननी सुरक्षा योजना है और 35% रिजर्वेशन दिया गया है 7वीं शर्त में, और स्थानीय जो निकाय हैं उनमें 50% का आरक्षण दिया गया है। केंद्र सरकार की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 1 स्टॉप सेंटर बनाया गया है। अच्छा, भी स्थानीय स्वशासन का चुनाव होने वाला है, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं इस बार क्या बदलाव किए गए? अभी जो चुनाव होगा 2021 में क्या नए बदलाव किए गए? स्थानीय निकायों की संख्या बढ़ाई गई है। क्या बदलाव अच्छा, बिहार में जो वैक्सीनेशन होने वाला है तो कोई पोर्टल बनाया क्या है जिसके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए? पोर्टल बनाया है। अच्छा, ये इतिहास विद्रोह और क्रांति में क्या अंतर है? विद्रोह हो गया कि कोई भी अगर पॉलिसी या फिर कोई भी चीज़ों के प्रति लोगों का अगर सहमत नहीं है तो वो विद्रोह करते हैं, और क्रांति देखें तो उसका बहुत बड़े ब्रॉड मतलब लेवल पे होता है, और उसका परिणाम जो होता है वो काफ़ी व्यापक होता है, बहुत बाद तक उसको मतलब वो चीज़ों को बहुत सारा परिवर्तन को वो करता है। तो क्रांति ऐसा क्या कारण आप बता सकती हैं या देख सकती हैं जिसमें की वजह से कि जो साधन संपन्न राष्ट्र है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, फिर भी उनके यहाँ डेथ रेट ज़्यादा है, और जो विकासशील राष्ट्र हैं जो जिनके यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अभी बेहतर स्थिति में नहीं है, और उनके यहाँ कोविड से मौत जो हुई है, मृत्यु दर जो है वो निम्न रहा है। भारत को भी आप देख सकती हैं इसमें। सर, इसमें मुझे लगता है कि सिस्टम जो है वो ऐसे देशों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे खान पान का भी देखें, क्योंकि विकासशील देशों में देखा जाता है कि वो खान पान बहुत नॉर्मल जो प्राकृतिक रूप से है उसी को ज़्यादा सेवन करते हैं। इसी देशों में देखा जाता है कि फास्ट फूडों का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है, और खाद वगैरह का भी बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। ये भी और कुछ एक आध पॉइंट्स अगर आप बता सकें। अच्छा, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? भोजपुरी लोकगीत सुनना और मेडिटेशन। भोजपुरी लोकगीत ही क्यों सुनती हैं? आखिर गीत अच्छा नहीं लगता है क्या? सर, मैं सभी गीत सुनती हूँ, लेकिन भोजपुरी से, क्योंकि मैं भोजपुरी क्षेत्र से आती हूँ तो बचपन से एक अलग ही अटैचमेंट है। अच्छा। तो भोजपुरी कुछ संगीतकार के नाम बता सकती हैं? संगीत का? हाँ, संगीतकार। सर, ये लोकगीत है वो ज़्यादातर है कि वो जनता ही खुद से बनाती है, उनका कोई नाम नहीं होता है। अच्छा, गायक का ही नाम बताइए आप। शारदा सिन्हा जी, भरत शर्मा, संतोष यादव है। शारदा सिन्हा का कोई एक गीत आप एक लाइन बता सकती हैं? जैसे उनका छठ का गीत काफ़ी फेमस है। जैसे बोलिए। उनका छठ का गीत है, केलवा के पात पर उगले सूरज देव छाती जो का काफ़ी फेमस गीत है। अच्छा। और मेडिटेशन भी करती हैं आप? ये मेडिटेशन होता क्या है? तो मेडिटेशन होता है जैसे कि हम हर दिन बहुत बिजी रहते हैं, काम करते हैं, माइंड को सोते भी हैं तो माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है, लेकिन मेडिटेशन जब हम करते हैं तो ध्यान को बहुत एक जगह रख कर किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करके बिल्कुल माइंड को शांत रखते हैं, जिससे माइंड का भी एक एक्सरसाइज हो जाता है। आप का जो ध्यान होता है वो किस चीज़ पर ध्यान आप लगाती हैं? सर, मैं उगते हुए सूर्य का ध्यान करती हूँ। सुबह में जो सूर्य उगता है तो सबसे पहली बार उसका कलर कैसा होता है? सर, रेड। क्यों, क्या कारण है? सर, रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, और प्रकाश का जो प्रतिबिंब होता है सुबह में तो रेड कलर ज़्यादा दिखाई देता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है या तरंग दैर्घ्य? क्या वेवलेंथ उसका ज़्यादा होता है, ठीक है ना? वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो डिस्पर्सन कम होगा, ठीक है ना?
अच्छा, प्रशासन में आप जाती हैं, सपोज कीजिए कि आपके ऑफिस में कुछ स्टाफ्स हैं और वो बार बार लेट से आते हैं, हमेशा लेट आते हैं, और आपके द्वारा बार बार समझाने के बाद भी उनमें सुधार नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगी? सर मैं पहले जानने का कोशिश करूँगी कि वो क्यों लेट आ रहे हैं। अगर वो जानबूझ के लेट आ रहे हैं बिना रीज़न के, तो फिर मैं समझाऊंगी, एक मीटिंग रखूँगी सबके साथ ताकि सब में डिफरेंस क्लियर हो जाए, क्योंकि सारे लोग तो लेट नहीं आते हैं। और सबके सामने मीटिंग में रहेगा तो लोगों में थोड़ा सा वो भी रहता है कि वो समझते हैं कि नहीं टाइम पे आना चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं आते हैं तो फिर जो भी कानूनी प्रावधान होगा डिपार्टमेंटल। वेतन वगैरह भी इसका रोकेंगी, काटेंगी वेतन? सर अगर कानूनी प्रावधान ऐसा होगा तो। अच्छा, बताइए कि जीवन में आप सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर्ड हैं? तो मैं अपने दादाजी से काफ़ी इंस्पायर। अच्छा, क्या कारण है, क्या इंस्पिरेशन मिलता है दादाजी से? सर वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, अपने वर्क को लेकर काफ़ी मतलब सुबह उठना है, उनका हर रूटीन फिक्स होता है, काम को लेकर ईमानदार रहते हैं, मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन है। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर।